What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। आज हम बात करेंगे मून एक्लिप्स के बारे में, यानी चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 21 जैन 2019 को पड़ने वाला है। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये इंडिया से नहीं देखा जाएगा, ये आपके अमेरिका और एक दो कंट्रीज़ और हैं जहाँ से ये आप देख पाएंगे, लेकिन इंडिया से आप इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं चंद्र ग्रहण को। लेकिन जो हमारा बर्थ चार्ट है वहाँ पर इसका योग जरूर बनता है चंद्र ग्रहण का, बिकॉज मून राहु कैंसर साइन में एक साथ युति बना के बैठेंगे। तो युति बना के बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका संयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिस्ट्री जरूर बनेगी। हालांकि मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखी हैं जहां लोगों ने बोला है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया की जो प्रेग्नेंट जितनी भी वुमेन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है, वो अपनी जगह ठीक होंगी वो सारी बातें। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर गोचर ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, अगर प्लेनेटरी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है और मून और राहु का अगर योग बन रहा है अगर आपके बर्थ चार्ट में, तब इसका असर आपकी कुंडली में पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी आपकी लाइफ में इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ज़रूर। तो इसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में इसका क्या असर हो सकता है, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये कौन सी राशि में होगा, इसकी युति कौन सी राशि में होगी। तो ये राशि जो है वो है कैंसर और नक्षत्र जो है वो है पुष्य नक्षत्र, यानी कैंसर साइन में राहु और चंद्र का योग आपकी कुंडली में बनने वाला है। अब अगर कैंसर साइन में अगर फर्स्ट हाउस में अगर इसका योग बनता है तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट हाउस में अगर गोचर से राहु और मून अगर एक साथ आते हैं तो आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन देंगे, आपकी डिज़ायर को बढ़ा देंगे, आपकी जो सोचने की जो पावर है वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। आप चाहेंगे कि आपका नाम हो, फेम हो, आपको पब्लिक विजिबिलिटी मिले, लोग आपको पहचाने, ये सारी डिज़ायर आपके अंदर होंगी। और इस पीरियड में अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण आपको नाम और फेम मिले तो आगे चल के आपको उन चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, यानी मेंटल एंजाइटी, मेंटल टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से आप गुजर सकते हैं। लेकिन आने वाले पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बिकॉज जो राहु है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है और राहु अगर मून के साथ है तो इंसान की लाइफ में चार्म को लेके आता है, एंजॉयमेंट को लेके आता है। और दूसरी तरफ अगर केतु की अगर युति होती चंद्र के साथ, तो अगर आप इस पीरियड में कुछ भी अगर आप करते तो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता, लेकिन राहु आपके लॉस को बचाता है। राहु आपको मेंटल एंजाइटी, टेंशन, प्रॉब्लम देता है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग जो पार्ट जो जुड़ा हुआ है वो राहु के कारण जुड़ा हुआ है। अब अगर इसकी युति होती है सेकंड हाउस में, कैंसर साइन में अगर राहु और मून की अगर युति बनती है आपके बर्थ चार्ट में, या गोचर से राहु और मून अगर आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में आते हैं, चाहे वो मून चार्ट में आए चाहे वो लगन चार्ट में आए, अगर आपके सेकंड हाउस में राहु और मून कैंसर साइन में अगर गोचर से अगर एक साथ युति करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। उसका बेनिफिट ये होने वाला है कि इस पीरियड में आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, पैसे के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली वैल्यू के बारे में सोचेंगे और आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप गैदर करें। हाँ, ये जब योग आपका 21 जैन 2019 को पड़ रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो आगे तक रहेगा। इसका जो असर है वो आने वाले 15 दिनों तक रहने वाला है आपकी कुंडली में, यानी आपकी लाइफ में, और आगे भी इसका असर रहेगा। अगर इस पीरियड में अगर आप कोई वैल्यूएबल चीज़ परचेज़ करते हैं और कोई आप जैसे कोई महंगी चीज़ों को अगर ख़रीदते हैं अपनी वैल्यू को एनहेंस करने के लिए, अपनी फैमिली वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कुछ भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो आगे चल के उन चीज़ों का बेनिफिट आप ज़रूर देखेंगे और उन चीज़ों के कारण आपको आगे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। थर्ड हाउस में अगर इसकी युति बनती है, यानी कैंसर साइन अगर आपके थर्ड हाउस में है, यानी अगर आपका लगन
टॉरस है तो कैंसर साइन आपके थर्ड हाउस में आएगा और वहाँ राहु और मून की युति होगी। तो थर्ड हाउस में अगर राहु मून की युति होती है तो इस पीरियड में अगर आप कोई ऑफिस खोल रहे हैं या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप सेल्स या मार्केटिंग कुछ ऐसा करें, तो प्रेजेंट में कुछ ना कुछ परेशानी होंगी, प्रेजेंट लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी और हो सकता है ये दिक्कत आपके 15-20 दिनों तक रहें, लेकिन आगे चल के इन चीज़ों का आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिल सकता है। और जो 15 दिन हैं आपके, 15 दिन मतलब 21 से 15 दिन पहले और 21 से 15 दिन बाद, तो ये जो पूरा 1 मंथ जो होगा इसमें थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उन लोगों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। आपके जो कलीग्स हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा मेंटल इशू थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो सकता है। चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके फेवर में ना हो और जो आपको परेशान करें, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। लेकिन अगर आप कुछ नया कुछ अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको इन चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। 4th हाउस में अगर इसकी युति होती है, 4th हाउस यानी अगर आपका लगन अगर और राशि अगर आपकी एरीज है तो इसकी युति 4th हाउस में बनेगी। तो अगर इस पीरियड में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं या घर का फर्नीचर खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका संबंध आपके सुख से जुड़ा हुआ है, अब ये जो पूरा 1 मंथ है इसमें थोड़ी बहुत टेंशन आप महसूस करेंगे। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ी बहुत परेशानी महसूस कर सकते हैं, अपने कंफर्ट्स को लेके थोड़ी बहुत परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको इन चीज़ों में बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। 5th हाउस में अगर इसकी युति बनती है, कैंसर साइन में अगर राहु और मून अगर 5th हाउस में आते हैं और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और अभी तक अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये पूरा मंथ जो है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस करें, लेकिन जो भी आप बेबी प्लान कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको आगे हो सकता है और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। और अगर पॉलिटिक्स में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये पूरा जो मंथ है ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट आपको आगे मिल सकता है। आपको पॉलिटिकल चीज़ों के कारण नाम और फेम मिल सकता है। उसमें अगर इसकी युति होती है तो हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम, पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, इन सब चीज़ों में आप परेशानी देखेंगे। और अगर कहीं आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत आप महसूस, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। 7th हाउस में अगर इसकी युति होती है और अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आपको इस पीरियड में कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर महसूस होगी। बिकॉज 15 दिन पहले और 15 दिन बाद यानी 21 से 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक आपको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन उसके बाद जो भी आप शादी कर रहे हैं, शादी प्लान कर रहे हैं, तो आपको आगे चल के बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। 8th हाउस में अगर इसकी युति होती है तो इन लॉज के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपके इनहेरिटेड वैल्यू, इनहेरिटेड वेल्थ के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम। अगर आप इस पीरियड में अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपकी जो पेरेंटल वैल्यू है, पेरेंटल वेल्थ जो है वो आपको मिल जाए और उसके लिए अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस करेंगे, लेकिन आगे चल के आपको बेनिफिट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। 9th हाउस में अगर इसकी युति होती है तो फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फादर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आपके गुरु के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे चल के आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी हायर कोर्सेज में अगर आना चाहते हैं या कहीं आप विदेश में जाना चाहते हैं, कहीं बाहर दूर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चल के इन चीज़ों का बेनिफिट आपको होता हुआ दिखाई देगा। 10th हाउस जो है वो कैरियर का हाउस है और 10th हाउस में अगर इसकी युति बनती है तो कैरियर के फील्ड में कोई ना कोई परेशानी, आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ आपका आर्गुमेंट हो सकता है, उनके साथ थोड़ा बहुत रिलेशन आपका बिगड़ सकता है, पब्लिक विजिबिलिटी में थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, आपकी जो सोशल वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर इस पीरियड में अगर कुछ नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसा किसी गवर्नमेंट के किसी फील्ड में अगर आप कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी नई जॉब लग रही है या किसी गवर्नमेंट के फील्ड में अगर आप हैं,
प्रेजेंट लाइफ में थोड़ा बहुत परेशानी आप महसूस करेंगे, लेकिन आगे चल के आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। 11th हाउस में अगर इसकी युति बनती है तो इनकम को लेके थोड़े बहुत परेशान रह सकते हैं। दोस्तों के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, दोस्तों के साथ जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है, बड़े भाई के साथ रिलेशन जो बिगड़ सकता है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम के सोर्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, और जो आपका रिलेशन है आपके दोस्तों के साथ उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होता हुआ दिखाई देगा। 12th हाउस में अगर इसकी युति बनती है तो हो सकता है इस पीरियड में आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, हो सकता है कि जो आपकी मदर है उनको हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो और आपको मेंटल एंजाइटी, मेंटल टेंशन, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन आगे चल के आपको आध्यात्म के फील्ड में, और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ऐसी जगह आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर इस पीरियड में अगर आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कुछ बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आगे चल के इन चीज़ों में बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि 21 जन 2019 को जो मून एक्लिप्स हो रहा है उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून के बारे में और 21 जन के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।